हमें याद है आपने हमसे कहा था कि अलादीन और अब्बू में बहस चल रही है, कि अलादीन अब्बू की बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं है। और आपने हमसे ये भी कहा था कि अलादीन इतने गुस्से में है कि उसने अब्बू को चोट पहुंचाने की कोशिश की और उन पर हमला किया। बड़ी हैरानी की बात है वजीर आला कि इतनी सारी बातें आपको आपके कमरे में बैठे हुए कैसे पता चल गई? उस दर्दनाक रात को हम आज तक भुला नहीं सके हैं शहजादी। जब कभी भी हम उस दर्दनाक, खौफनाक, उस मनहूस काली रात के बारे में सोचते हैं तो बहरहाल 1 बरस हो चुका है उस हादसे को हुए। अब जाकर धीरे धीरे हम उस हादसे को थोड़ा बहुत भूल रहे हैं। लेकिन हम उस रात को अपने जहन से कभी नहीं निकाल सकते हैं वजीर आला। उस रात वाकई बहुत कुछ हुआ था। जी, वाकई बहुत कुछ हुआ था। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है वजीर आला। हाँ शहजादी, दरअसल हमें शायद बुखार है। ठीक है, तो आप आराम फरमाइए। जी, आदाब। लगता है बुलबुल चाचा खतरे में है, उन्हें मदद की जरूरत है। तीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा, काट डालूंगा। किसे? तेरी बीवी को। ये मेरी बीवी नहीं है। अच्छा, लुटेरे भाईजान, आपको मेरी जान की कसम, जरा ये दीजिए तो। दीजिए ना खंजर। अब तेरी खैर नहीं। ये तो बातों में ही खत्म हो गया। लुटेरे भाईजान, अब तुम्हारा क्या होगा? लुटेरे भाई, ये जुल्म मत करना। लुटेरे भाई, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए ना, मैं मासूम, अबला, इसलिए बूढ़ा रोज बाजार में मुझे छेड़ता है। आप इसे पकड़ लीजिए और मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तुम जाओ। सच? हाँ, जाओ। अली साहब, अली साहब, बड़ी मुसीबत हो गई है। होनी ही थी, चाल ही ऐसी चली थी मैंने। अरे कमाल है अली साहब, हम यहाँ इतने परेशान आकर आपके सामने खड़े हैं, आप हमारी बात सुनना तक दूर, आप तो हमसे नजर तक नहीं मिला रहे हैं। क्या हुआ वजीर आला? अली साहब, उस अलादीन के भूत ने शहजादी को सब कुछ बता दिया उस काली रात के बारे में। चुगलखोर रूह, और उसने बताया क्या वजीर आला? वही सच जो वो सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा है? जी नहीं, हमारा मतलब है कि जी नहीं, वो ही सच जो बाकी सारे लोगों को पता है। अरे वजीर आला, तो फिर आप क्यों हवा में लहराते परचम की तरह कांप रहे हैं? देखिए, इधर नहीं है,
आपका दोस्त हूँ, इसलिए ठीक है। लेकिन अगर आप इसी तरह बौखलाए रहेंगे ना तो किसी और को आप पर शक होने लगेगा। देख तो लिया है और शक भी हो चुका है। किसने? शहजादी ने। उस रात के बारे में हमसे वो उल्टे सीधे सवाल पूछने लग गई। उन्होंने भी कोशिश की कि उन्हें कुछ ना बताएं, पर हमें लग रहा है उन्हें शक हो गया है। वजीर आला, ये खेल देख रहे हैं? ये खेल दिमाग से खेला जाता है और जीतने के लिए ठंडे दिमाग से। ये आपको भी यही करना होगा। अरे साहब, वक्त नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। वरना वो अलादीन का भूत, शहजादी, सब कुछ। एक बात बताइए, सब कुछ क्या है? आखिर क्या बात है ये जिससे आप इतना डर रहे हैं? बताइए वजीर आला। जाने दीजिए, मैं आपका दोस्त हूं, इसलिए मैं मुश्किल वक्त में आपका साथ दूंगा, ना कि आपसे सवाल पूछूंगा। और उस अलादीन के भूत से आपकी हिफाजत करूंगा। लेकिन उसने तो चिराग के जिन को भी चकमा दे दिए। उसके पास फुर्ती है, जादू है और टोपी भी है। आपके पास क्या है? लगता है इस्तिंजा करने गए हैं। मेरे पास तीर कमान है। अली साहब, ये क्या बेतुका मजाक है? ये तीर जिसको भी लगेगा वो मेरे बिछाए मजबूत जाल में कैद हो जाएगा, फिर चाहे वो इंसान हो या इंसान का भूत। वज़ीर आला, ये तीर मुझे मशहूर मिस्र के जादूगर कमाल मोटे ने दिया है। अब मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। अली साहब, ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक की फुर्सत में मैं भी नहीं हूँ वज़ीर आला। तो फिर हम इसका क्या करें, और ये है क्या? गौर से सुनिए, अगली बार अलादीन का भूत आप पर हमला करे तो भागिएगा हमेशा की तरह। मेरा मतलब महल के पीछे वाली काली कोठरी में भागिएगा कि वो आपका पीछा करते करते वहां तक आए। जब आप दोनों वहां पहुंच जाएं, तो ये तीर उस पर चला दीजिएगा और मैं वहां उसे पकड़ने का इंतजाम करके रखूंगा। जब आप उस पर ये तीर चलाएंगे, मैं अपने जादुई जाल के सिकंजे में उसे कैद कर लूंगा और फिर उसे जमीन के नीचे 100 मील की गहराई तक ले जाऊंगा। वज़ीर आला, फिर तो उसका नामो निशान ही नहीं। बेहतरीन, हम चलते हैं। कसम खुदा की कमाल की चीज बनाई है आपके दोस्त ने। जाल अलादीन का नहीं, तेरा इंतजार कर रहा है जफर। तू चारों तरफ से घिर चुका है, बस 3 दिन और। कसम सोने के अशरफियों की, क्या चश्मा हाथ लगा है। जब ये चश्मा पहन के नाज़नीन बगदाद की सड़कों पे निकलेगी तो जलने वाली औरतों की दिल तो जरा देखूं तो कि इसमें से ये कमबख्त दुनिया किस रंग की दिखती है। कसम सोने की अशरफियों की, ये सब्जी वाला सलमान बेईमान, मक्कार
तराजू पे वजन लगा के सब्जियां बेच रहा है। अभी सबक सिखाती हूँ बच्चों। रुबीना बेगम, जब देखो अपने सोने के जेवरों की धौंस जमाती रहती हैं। जरा देखो तो। पीतल के जेवर, सोना, पीतल, तराजू पे वजन, वजन गायब, तराजू पे वजन, वजन गायब। वही 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 वही, क्या तिलस्मी चीज हाथ लगी है। इसमें से तो लोगों की सच्चाई नजर आ रही है। अब सबकी सच्चाई नाज़नीन के सामने सचमुच आ जाएगी। ये तिनका उड़ते उड़ते कहाँ जा रहा है? रुबीना। आपके शौहर उधर इंतजार कर रहे हैं। औरतों से गुफ्तगू, जरा नाज़नीन अपने शौहर की असलियत भी तो देखे। कसम सोने की अशरफियों की, इतना बड़ा धोखा। लड़कियों से हसीना महजबीना करके बात करना तो नाज़नीन एक मर्तबा माफ भी कर दे, पर अपने गिरेबान में सोने की अशरफियों की पोटली, इतना बड़ा धोखा। नाज़नीन से ये गद्दारी नाज़नीन माफ नहीं करेगी मियां। ए रुस्तमे बगदाद, आज घर तो आओ। चींटी की तरह मसला दिया तो मेरा नाम नाज़नीन नहीं। तो मेरा दिल था अलादीन, मेरी जिंदगी था। मैंने अल्लाह से हमेशा यही मांगा कि तू मेरे आसपास रहे, पर ऐसे नहीं। मैंने भी ये नहीं चाहता अम्मी। अलादीन, 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 तू यहाँ सचमुच मेरे सामने? किस्मत ने हमारे साथ कैसा मजाक किया है। आप मुझे देख तो सकती हैं, लेकिन मुझे गले नहीं लगा सकती। मुझे छू नहीं सकती, मेरे कान नहीं खींच सकती, मेरे सर पर हाथ नहीं फेर सकती। अम्मी, जानता हूं कि आपने मेरी वजह से बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं। मैं यहाँ ये साबित करने आया हूं कि मैं बेगुनाह हूं। आपका बेटा कातिल नहीं है अम्मी। मैं जानती हूँ मेरे बेटे। मैंने एक पल के लिए भी तुझ पर शक नहीं किया। आपका यही भरोसा तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है अम्मी, और इसी ताकत से मैं अपना सच सबके सामने लाऊंगा और असली गुनहगार को सजा दिलाऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा गुनहगार नहीं, पूरे बगदाद का, पूरी इंसानियत का गुनहगार है। मेरी जीत की दुआ करना अम्मी। मेरी दुआ तो हमेशा तेरे साथ है अलादीन, हमेशा। मैं वादा करता हूँ अम्मी कि 3 दिन में मैं सबको दिखा दूंगा कि मेरी अम्मी की परवरिश गलत नहीं थी। मुझे अपनी परवरिश पर
तुझ पर पूरा यकीन है और फक्र भी। अम्मी, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? मुझे जब नींद नहीं आती थी तब आप मुझे अपनी गोद में मेरा सर रखकर लोरी सुनाती थी और झट से सुला देती थी। मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार ठीक से कब सोया था। आप मुझे अपनी गोद में तो नहीं लेटा सकती, लेकिन क्या मेरे लिए लोरी सुना सकती? नहीं तो शायद थोड़ा सुकून आ जाए। कई जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था पुकारा, उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। अलादीन, अलादीन, कसम सोने की अशरफियों की, जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, वैसे आज एक लकड़ी दूसरी लकड़ी को फना करेगी। बेगम, गलती हो गई। बगदाद की सारी औरतें मेरे हुस्न पे फिदा हैं, इसमें मेरी क्या गलती? आज नाज़नीन बेवा होके रहेगी। नहीं है, भूत भूत नहीं है। मैं चला। भाग के कहाँ जाओगे चिलगोजे के छिलके? रुको। उससे पहले कि वो अलादीन का भूत शहजादी के सामने हमारे बच्चे कुछ राज खोल दे, हमें उसे पकड़ना होगा। ये अली साहब का दिया हुआ तीर कमान ही हमारे काम आए। का मानना है कि इससे भूत और इंसान दोनों को कैद किया जा सकता है। जफर, ऐसे मंसूबे दिल में रखे जाते हैं, जोर जोर से सुनाए नहीं जाते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तेरे यहाँ घिसे पिटे सवालों का जवाब देने नहीं, अपना बदला लेने आया हूँ। अगली बार अलादीन का भूत आप पर हमला करे तो महल के पीछे वाली काली कोठरी में भागिएगा, ताकि वो आपका पीछा करते करते वहां तक आए और मैं वहां उसे पकड़ने का इंतजाम करके रखूंगा। छुप जाता हूँ इसके पीछे। देख लेगी। भागो। कसम सोने की अशरफियों की, उड़ के गया कहाँ ये तिनका? आज मिले तो चप्पल के नीचे मसल ही दूंगी। जफर! आज तेरी कहानी खत्म जफर। भागने की कोशिश भी मत करना।
तीर चला कमीने, चला तीर। जाल तो अलादीन के लिए बिछा है, लेकिन फंसेगा तू। चला तीर।